यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा को अप्लाई करने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि देश परदेश आज इस वीजे को प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके आपके सामने अप्लाई करेगा, ताकि आप भी घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ इंटरनेट की मदद से इस वीजे को अप्लाई कर सके, जाएं यूके 5 साल तक और खूब पैसे कमाएं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हो भारतीय हो, उनका ड्रीम वीजा यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई शक नहीं कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यूके में गए सिर्फ इस वीजे की वजह से। इस वीजे की खासियत यह है कि आप यूके में लैंड होते ही पाउंड्स कमाना शुरू कर देते हैं और बहुत सी फैसिलिटीज आपके साथ हो सकती हैं। अब दोस्तों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें प्रैक्टिकली यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया जाए। तो जनाब, आज हम प्रॉपरली अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद डेस्कटॉप के ऊपर। आप मेरे साथ रहिएगा और आपको पता चलेगा कि आप या आपके प्यारे किस तरह से घर बैठे यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने जहन में रखें कि बेसिकली ये वीजा उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो तमाम लोग, इवन के जो वैक्सीनेटर्स हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। दोस्तों, यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा की एक और खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान या भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फिजियोथेरापी में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। अब यूं लोकली तो वो इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इस वीजा के जरिए एज अ फिजियोथेरापिस्ट यूके पहुंचे तो यकीन जाने आप महाना 2000 से 3000 यूके पाउंड कमा सकते हैं। दोस्तों, इनिशियल ये वीजा जो है वो 3 साल तक कब मिलता है। 3 साल का अगर आपको वीजा चाहिए तो तकरीबन 284 पाउंड इसकी फीस है। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि 3 साल से ज्यादा यानी कि वो 5 साल तक ये वीजा हासिल करना चाहते हैं तो इस फीस में इजाफा कर लें, तो ऑटोमेटिकली आप पहला वीजा भी 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये वीजा एक्सटेंडेबल होता है। तो डेफिनेटली जब आप यूके में इस वीजे के साथ जाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो 3 साल या 5 साल में आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि यूके के सिस्टम में आप सराहियत कर चुके होते हैं और यूके भी ये चाहता है कि इस बंदे या बंदी को यहीं पर रखा जाए, लिहाजा बड़ी आसानी से अपने प्यारों को भी यूके बुला सकते हैं। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और प्रॉपरली यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा को अप्लाई करते हैं सिस्टम पे बैठ के। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो टेक्निक्स आपको पता चलेंगी जिससे आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती है। तो चलते हैं डेस्कटॉप पर। दोस्तों, वेबसाइट gov.uk आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसकी जो स्किल्ड वर्कर वीजा, ग्रेजुएट वीजा, अदर वर्क वीजा, राइट टू वर्क, ये वो सेक्शन है जहां पर हमारा वीजा मौजूद है। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप देख लें। एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपने नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो लाजमी देखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि कितना टाइम में ये वीज़ा मिलेगा। तो ये आपके सामने जो इसका वीज़ा है प्रोसेस है, 3 महीने इसमें लगते हैं। लेकिन अगर आप इसका फास्टर डिसीजन चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 हफ्ते तक इसका फैसला हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब हाउ मच इट कॉस्ट, तो उसके लिए चेक हाउ मच मनी यू विल नीड, दोनों चीजें इसमें होगी, प्रूफ ऑफ फंड और प्लस आपकी कितनी आएगी। तो जनाब, ये है सपोर्ट योरसेल्फ व्हेन यू अराइव इन द यूके यू विल यूजुअली नीड टू हैव एट लीस्ट 1270 पाउंड अवेलेबल अनलेस यू आर एग्जाम। तो ये बेसिकली आपके पास इतने पैसे होना जरूरी है। ये आपका प्रूफ ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आपने ये वीजा 3 साल तक हासिल करना है तो इसका पर पर्सन 284 पाउंड है। मोर देन 3 ईयर्स यानी कि 5 साल तक आप ये वीजा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी फीस बन जाती है 551 पर पर्सन। तो अब डायरेक्टली कोई भी वक्त ज़ाया किए चलते हैं कि हम इसको फौरी अप्लाई कर सके। अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। दोस्तों, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं, उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने आगे कुकीज़ लाजमी एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सिस्टम में बड़ा अच्छी तरह से ये प्रोसेस सारा चलेगा। वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, अब ये आपके ऊपर है। इंडिपेंडेंटली आपने इंडिविजुअली देखना है कि आपने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, जर्सी,
जर्सी और आइलैंड ऑफ मैनचेस्टर में आपने अप्लाई करना है, तो हम फोकस रखते हैं इंग्लैंड और इसके ऊपर करते हैं कंटिन्यू। डू यू हैव अ करंट EU स्विस और पासपोर्ट? नो, इसको आप करेंगे कंटिन्यू। तो जनाब इसके बाद सेक्शन आ गया सिलेक्ट अ कंट्री फॉर टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। तो डेफिनेटली आपकी अपनी मदर कंट्री होगी, इस वक्त पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान का रहा हूँ, आप अपनी कंट्री के हिसाब से चलेंगे। और टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस एट प्रेफर्ड एप्लीकेशन सेंटर VFS सेंटर में, तो आई हैव आइडेंटिफाइड अपने इलाके में देख लें कहाँ पर है, ताकि आपको इशू ना हो कि आपने कहाँ पर जाके अपना बायोमेट्रिक देना है। तो ये गाइडेंस है पूरी कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अप्लाई ना हो, ताकि आपको प्रैक्टिकल पता होगा तो आप इजीली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। रजिस्टर एन ईमेल, मैं अपना देश प्रदेश का दे रहा हूँ, अपना ईमेल जो है वो आपको रजिस्टर करना होगा। पासवर्ड बहुत ही अच्छा किस्म का, ताकि बड़ा इजीली आपका अकाउंट बने। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको आइडिया होगा कि तो जनाब ये जैसे ही आपका पासवर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ही मिनट के बाद जो ईमेल है वो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फैमिली हु लिव इन द यूके। तो जिन लोगों के प्यारे वहाँ पर ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं वो इसको गौर से पढ़ेंगे और उसके बाद यस या नो करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जिनकी जो भी रिलेशन होगा याद रखें वो मेंशन करेंगे, तो फिर उसको साबित करना होगा कि वो किस तरह से आपके बहन भाई हैं। यूके ट्रैवल हिस्ट्री अगर कोई है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे। जिनकी है वो लाजमी उसको यस करें। यूके वीज़ा, हैव यू बीन इशूड विद यूके वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA, स्विट्जरलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, तो ऐसी कोई भी है तो उसको यस करेंगे। वंस की है, 2 to 5 है, 6 और मोर टाइम है, तो 0 मोस्टली होगा, तो लिहाजा 0 को करके ओके कर दें। वर्ल्ड ट्रैवल अगर हिस्ट्री अगर इसके अलावा इन ममालिक के अलावा कहीं है तो वो मेंशन करके उसको यस करें। योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 महीने लगते हैं इस वीज़े को हासिल करने में। तो आप आज की डेट के हिसाब से इसको उसी तरह मैनेज करेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने ये वीज़ा कैसे हासिल करना है और इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे कम से कम ये मेरी डेट ऑफ प्लान टू ट्रैवल टू यूके है, ताकि इस डेट के अंदर मुझे वीज़ा मिल जाए। इमिग्रेशन हिस्ट्री अगर रिफ्यूज़ हुए हैं, इसी तरह असाइलम है, डिपोर्टेड है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन करें, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, तो ये जनरल क्वेश्चन है, अगर आपने कोई ब्रीच किया हुआ है तो उसको मेंशन करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे और किया हुआ है तो वो आपको बड़ा आसानी से काउंटर कर सकते हैं। कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज अगर है तो वो लाजमी करेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल लास्ट में नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, इसको करके चेक करके और सेव एंड कंटिन्यू। वार क्राइम्स अगर हैं तो उसको यस करेंगे। जब ये आता है टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज, तो ये मोस्टली जो जितने भी लोग हैं इसको नो करेंगे, और ये लाजमी इसको ऑथेंटिसिटी करनी होगी कि आपने तमाम क्वेश्चंस पढ़े हैं। इसी तरह एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्यूज, तो इसको भी नो करेंगे, आई हैव रेड ऑल क्वेश्चंस, तो ये भी हो गई यस। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, have you as a part of your employment or otherwise undertaken paid or unpaid activity on behalf of a non-UK government which you know to be dangerous, तो ये भी almost नो होंगे, और उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जो भी आपकी हिस्ट्री होगी वो देंगे। मेरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की है और मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूँगा, वर्किंग एज जर्नलिस्ट 2009, ये मेंशन हो गया। हर बंदा अपनी अपनी देगा। आई हैव नॉट वर्क, और अगर इसमें से कोई भी ऐसी आप सुनते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए आप इसको करेंगे क्लिक और उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आ गया स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर। ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट होगी, डिक्लेरेशन होगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फी का जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर देने के बाद जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे,
तो फिर आपके डॉक्यूमेंट अटैचमेंट होगी, तमाम वो चीज़ें जो आप क्लेम कर चुके हैं उनको अटैच करना होगा। डिक्लेरेशन बड़ा सिंपल है, उसमें आपको क्लियर कट बताना होगा कि आप बिल्कुल यूके के जितने कवानीन हैं उनको फॉलो करेंगे। उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर आपको हल्फनामा इसे कहा जाता है, आप इसको क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आप पे सेक्शन में आएंगे, जो कि वर्ल्ड पे के जरिए आप घर बैठे बड़ी आसानी से पे कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी ये पेमेंट जितनी भी है फॉरेन करेंसी में होगी, लिहाजा आपको अपने बैंक को प्रॉपरली आगाह करना होगा कि फला दिन जो है वो आप अपनी पेमेंट पे कर रहे हैं। और जिस दिन आप पेमेंट पे कर देंगे उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को अमेंड नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जो भी चीज़ आपने अमेंड करनी हो, यहाँ से बैक में जाएं, इसको सेव करते जाएं और ये सेव हो जाएगी। और जितनी आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी आप बड़ा इजीली उसको व्यू भी कर सकते हैं और प्लस ये है कि आप उसका प्रिंट हासिल कर सकते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो स्क्रीन पर जाकर जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आपने घर बैठे अपना यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा अप्लाई करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले आपकी इंग्लिश जो नॉलेज है वो मस्ट है, प्लस आपका जो प्रूफ ऑफ फंड है वो मैक्सिमम 1300 स्टर्लिंग पाउंड होना जरूरी है। आपके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए जो इक्वल टू 1300 यूके पाउंड हो, ताकि आप ये शो कर सके कि आप यूके में जाके सरवाइव कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली आप अपना काम कर सकते हैं। प्लस इसमें ये होगा कि इंग्लिश का ऊपर फोकस रखें। वो तमाम लोग जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो तालीम की तरफ उनका रुझान होना ज़रूरी है ताकि वो इंग्लिश टेस्ट पास कर सकें और ये वीज़ा बहुत ही आसानी से हासिल कर सके। आइंदा आने वाली वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का है, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।